उत्तर प्रदेश के अलीगंज में वरिष्ठ दलित चिंतक एवं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर कथित जानलेवा हमले के विरोध में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 27 अप्रैल को करड़ी सेना द्वारा अलीगंज में दलित सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया, जो पूरी तरह प्राणघातक था। ज्ञापन में कहा गया है कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि करड़ी सेना खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रही है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, जय भीम का नारा लगाने पर दलितों युवाओं को चौराहे पर नंगा कर पीटा जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक सांसद पर नहीं बल्कि पूरे दलित समाज और संविधान पर हमला है। जब एक प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। योगी सरकार में जाति विशेष को संरक्षण लेकर दलितों और पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। हमने राज्यपाल से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा है सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने, आप सुनिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के भी मेंबर रहे, उनके ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक करके, टायर डाल करके और उनकी गाड़ियों को रोक करके वो लोग जान से मारना चाहते थे। उनकी गाड़ियां आपस में टकराई भी, टकराने के बाद आपस में भिड़ंत हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। यह काम करड़ी सेना के पदाधिकारियों ने अपने ऊपर लिया है, करड़ी सेना ने कराया है और यह करड़ी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये करड़ी सेना योगी सरकार के संरक्षण में पल रही है, फूल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस करड़ी सेना के गुंडागर्दी पर रोक लगाइए, करड़ी सेना की हरकत पर रोक लगाइए। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर करड़ी सेना को इतनी बड़ी छूट दी जाएगी तो समाज में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ेगा, आपस में वैमनस्य होगा, कटुता बढ़ेगी, जिससे बड़े झगड़े आगे होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि करड़ी सेना के पदाधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जिस तरह से तलवार लहला करके, तलवार घुमा घुमा करके जिस तरह से नंगा नृत्य किया गया है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में साबित करता है कि उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही। एक मौर्य के बेटे जौनपुर में, जिसने बर्थडे पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल भेजा गया। और क्या कारण है? करड़ी सेना के लोग तलवार लेकर के भाज रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम लोग मांग करते हैं कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा हो, करड़ी सेना की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजमगढ़ जनपद में 3-4 जगहों पर करड़ी सेना के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके घरों पर जाकर के गुंडागर्दी किए और थानों पर बुला करके उनसे क्षमा मंगवाए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपराध न होते हुए भी पुलिस का संरक्षण पा करके उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे क्षमा याचना कराई, मान मर्दन किया। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार हैं और सड़कों को यादव जी ने जो कहा, मैं अपने कौम के विचारों से संबद्ध कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, मैं ये भी छोड़ करके जा रहा हूँ कि करड़ी सेना में इतनी बड़ी अगर ताकत है तो सरहदों पर जाकर के अपनी ताकत को दिखा दे। जब चाइना आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो मैं देखूँ कितनी ताकत इनके अंदर। और चैलेंज दे रहे हैं पीडीए को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, तो चैलेंज हमें स्वीकार है। हम उनसे लड़ने के लिए दो हाथ तैयार, हम कमजोर नहीं हैं। अन्यथा जोगी बाबा अपने करड़ी सेना को थाम करके रखें, वरना नारायणी सेना भी यहाँ तैयार है। जो रही अपने अध्यक्ष को क्या आदेश करो, हम
दिखा देंगे वो जलवा कर सेना में कितनी ताकत है। हम वो शख्स हैं, हम सारे लोग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन अपने अध्यक्ष का देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जिस समय 1585 की बात आ जाएगी तो 15 एक तरफ होगा, 85 कौन हावी होगा वक्त बता देगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अब से भी होश संभाल लें, दलितों के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न करना बंद करें। नहीं तो जिस दिन ये दलित जागेगा, पीढ़ी जागेगा, उस दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। अप्रवासी प्रवासी बन रहे हैं, अप्रवासी अप्रवासी बन रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? हम वो सब इतिहास को भी हमने पढ़ा है। तुम हो क्या यहाँ के रहने वाले हो, वो बता दो। यहाँ के रहने वाला मूल निवासी तो बेचारा जो अप्रवासी हो गया, और जो अप्रवासी है वो बेचारा जो है वो प्रवासी हो गया है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतिहास छिपा करके लिखा गया है, लेकिन हम बाबा साहब के इतिहास को, संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। जियो और जीने दो जोगी बाबा। इस तरह से राजनीति नहीं होती है। अगर आप जोगी हो, आपका मठ है, आप बहुत बड़े सन्यासी हो, बाबा मैं भी सम्मान करता हूँ, बस उतने तक सीमित रहो। कत्लेआम करके, खून की नदियाँ बहा करके आप राजनीति नहीं कर पाओगे। बस ये मुझे कहना है। धन्यवाद।